बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये चीज़ समझने में बहुत देर हुई। बहरहाल देर आए दुरुस्त। अगर हम आलिम बन गए, हाफिज़ कुरान बन गए, असली तालीम से एकदम नाबलद हैं, तो जगह जगह रुसवाई का भी सामना करना पड़ा। तफरीद की जद में आकर अच्छी अच्छी बातें भी बेकार लगी। शायर हटे पूरे मजमा चला जाता है, सामीन चले जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तौहीन है उलमाए कराम की, मुक़र्रिरीन की। माइक मिल जाता है तो एक एक घंटा माइक से चिपके रहते हैं, एक एक घंटा कलाम पढ़ रहे हैं, जैसे माइक निकाल कर पढ़ना और पूरा दाएं बाएं पीछे की तरफ घूमना। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलतमंद जाहिल से। तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। इस शेर को जिस ज़बान मुबारक से मैंने सुना था, आज उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मैं इसम रज़ा। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार पे। पोपरी का मशहूर इदारा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे बगल में बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत शायर इस्लाम जनाब ताबिश रेहान साहब। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनसे ज़्यादा लोग इनको जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। तमाम हिंदुस्तान में मदारिस की नुमाइंदगी करते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हज़रत ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ के निज़ाम तालीम को देखे हैं। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा, इससे पहले उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मकदम। जी, अस्सलामु अलैकुम। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आपसे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपके इस चैनल के हवाले से कुछ अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने की कोशिश करूँगा। कुछ बातें आप जो आपके दिल में होंगी पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं उसका तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुख्तसर अंदाज में हज़रत ये हम चाहेंगे, अभी आप ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में आए हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ दीनी माहौल में बच्चों की तरबियत की जाती है, बेहतर निज़ाम है यहाँ का। आपने ख़ुद आकर के मुआयना किया है, कैसा लगा? अभी जो दौर हाजिर है, हालात के एतबार से क्या इस तरह के इदारों की ज़रूरत है? इस तरह के इदारे की ज़रूरत ही नहीं, सख्त ज़रूरत है। बल्कि ये चीज़ समझने में बहुत देर हुई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और इसके लिए मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने पेशकदमी की, इस माहौल को बनाने में पेशकदमी की और उन्हें बहुत कुछ बातों का सामना भी करना पड़ा। एक तरह से मैं कहूँ कि बगावत करके इस मैदान में आए, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ। सख्त ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ के लिए अपडेट की ज़रूरत होती है। जो चीज़ अपडेट नहीं करती, जिसके अंदर अपडेट नहीं होता, वो चीज़ एक तरह से कहिए कि गैर मुकम्मल महसूस की जाती है। उससे कि जिस तरह से फ़ायदे नज़र आने चाहिए नहीं नज़र आते। और इसके लिए जब मैं इस स्कूल में आया, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल गाड़ा रोड पुपरी सीतामढ़ी बिहार में, तो देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा यही मिजाज है कि इस तरह के इदारे की सख्त ज़रूरत है, हमें हमारा दिन भी महफूज रहे और असली तालीम के साथ हमारी दुनिया भी संवर सके, क्योंकि दोनों को लेकर चलना है। क्योंकि पेट की भूख जो होती है, ये अगर हम आलिम बन गए, हाफिज़ कुरान बन गए, असली तालीम से एकदम नाबलद हैं, तो जगह जगह रुसवाई का भी सामना करना पड़ा। दुनिया में हालात का मुकाबला जिस तरह से करना चाहिए नहीं कर सकते। हम अपने बड़े इस मैदान में उलमा को देखते हैं, हुफ़ाज़ को देखते हैं जो असली तालीम से आरास्ता हैं, तो बिल्कुल बातिल ताकतों का दंदान शिकन जवाब देते हैं। अगर असली तालीम का हमारे पास उलूम नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तो हम कैसे दूसरों को समझाएंगे? अपनी किताबों से तो उन्हें समझा नहीं सकते। उनकी खाना तलाशी लेके उनकी ज़बान में उन्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे और ये सख्त ज़रूरत है। ये चीज़ बहुत देर में शुरू हुई, लेकिन बहरहाल जिन्होंने शुरू की उनको हम मुबारकबाद देते हैं। आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम वगैरह में शरीक होते हैं। एक छोटा सा तीखा सवाल ये है हज़रत, जो अभी हालात बना हुआ है कि जलसा जुलूस की क्या ज़रूरत है? वाकई जिस तरीके का भी जलसा जुलूस किया जाता है, और ख़ास तौर से आप भी शायर हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपको मैं बार बार सुनता भी हूँ, काफ़ी संजीदगी के साथ आप कलाम अपना पेश करते हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना दिया जाता है, आप भी स्टेज पे देखते होंगे नचनिए और गवैयों की तरह, यानी कि बहुत ज़्यादा उछल कूद किया जाता है, और ख़ास तौर से नाम दिया जाता है नातिया मुशायरा, जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, शान अक़दस में सना गोई करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे कसीदा वगैरह पढ़ा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं आप?
तो शुरू से तो मैं थोड़ा इस पर तफसील से गुफ्तगू करना चाहूँगा जलसों के हवाले से। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक अलग इफ़ादियत है, अलग फ़ायदा है। लेकिन बस गलती कहाँ से होती है कि इफ़रात व तफरीत का जब हम शिकार होते हैं, किसी चीज़ को बहुत कम कर देते हैं, किसी चीज़ को बहुत बढ़ा देते हैं, यहीं से गलती शुरू होती है, यहीं से नुकसान भी शुरू होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कभी दीन की बात उन तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन एक जलसा ज़रिया है कि कम से कम नात के बहाने किसी बहाने आते हैं, कम से कम दुकानों के बहाने ही चले आते, दो दीन की भी दो चार बातें सुन लेते हैं। और एक मदरसे का भी अच्छा खासा इससे प्रचार हो जाता है, उसका तारुफ भी होता है लोगों में, मदरसे का फ़ायदा भी होता है, ये सब फ़ायदे हैं बहुत सारे। लेकिन वही मैंने कहा कि इफ़रात व तफरीत की जब कोई चीज़ शिकार होती है, एक शेर मैंने कहा था कि इफ़रात व तफरीत की जद में आकर अच्छी अच्छी बातें भी बेकार लगीं। तो जलसे का फ़ायदा तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जो एक गलत रंग दे दिया गया इस जलसे को कि जलसे का मतलब ये होता है कि उलमाए कराम आए अपनी बात रखें। लेकिन अब जलसों में ज़्यादातर ये होने लगा और उलमाए कराम बड़े दुखी हैं और होना भी चाहिए। इस पर बातें आती भी रहती हैं कि अब जलसों की इस्लाह की ज़रूरत है। एक दो तीन मुकर्रिर हैं तो चार पांच शायर हो जाते हैं, ये नुकसान है। ये जलसों की इफ़ादत ख़त्म होती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जो पहले होता था कि आटे में नमक की तरह शायर होते थे, तकरीर हुई एक दो नात हो गई, लोगों की थोड़ा तफरी हो जाती थी और ज़रूरी में बीच बीच में ज़रूरी भी है, अच्छा लगता है, थोड़ा आदमी फ्रेश हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कि सामीन जब मुकर्रिर बैठते हैं तो सामीन बैठ बच्चे जो आमतौर पर नौजवान लोग बैठते हैं, जब मुकर्रिर आते हैं तो पूरा मजमा खाली हो जाता शायर आते हैं तो आ जाते हैं, सब भर जाता है पिंडाल। शायर हटे, पूरे मजमा चला जाता है, सामीन चले जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तौहीन है उलमाए कराम की, मुकर्रिरीन की। हम भी वहाँ हो, हमारे सब स्टेज पर आते ही सामीन जाने लगे तो कितना बुरा लगेगा। जबकि हमारे उलमाए कराम हैं, उनकी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है और ये तकलीफ़, वाकई तकलीफ़ दे अमल है। अब कमेटी को कमेटी की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम जलसा कराते हैं तो रात भर का जलसा ना करें, क्योंकि आदमी 12 बजे 1 बजे के बाद ऊब जाता है, सोने लगता है। ज़बरदस्ती जलसा कराने से कोई फ़ायदा नहीं, जलसा भी ख़राब होता है, लोग भी ऊब जाते हैं। 12-1 बजे तक जलसा हो, 2 से 3 मुकर्रिर हों, एक शायर रख लें आप, बहुत शौक 2 रख लें। लेकिन एक दूसरी कमी क्या है हम शोरा में कि अगर माइक मिल जाता है तो एक एक घंटा माइक से चिपके रहते हैं, एक एक घंटा कलाम पढ़ रहे हैं। बड़े आलिम पीछे बैठे हुए हैं, अगर हम उनके सामने 1 घंटा अपनी नात खानी करें तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बिल्कुल गलत अमल है, बिल्कुल गलत बात है, हम खुद इसकी मजम्मत करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, शुक्र है, एहसान है, उलमाए कराम बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं और बड़ी दुआओं से मुझे नवाजते हैं। मैंने चंद बातों का हमेशा ख्याल किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जो मेरे बाद आने वाले नातखा हैं, जो शोरा हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे, उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैंने एक कोशिश ये की कि बहुत ज़्यादा देर माइक पे मैं ना रहूँ, 10 से 15 मिनट पढ़ता हूँ, एक कलाम पढ़ के हटने की कोशिश करता हूँ, कम से कम पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज़ कि अब एक जो रिवाज बन गया है, मैं किसी शायर पर कमेंट, अपने तमाम मेरे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, मैं कमेंट नहीं कर रहा। ये चीज़ें लोगों के सामने से मुझ तक पहुँच रही तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के हवाले से। ये पहली बार आपके इतनी तफसीली बात हो रही है कि एक बहुत बुरी चीज़ मानी जा रही है, बिदअत समझ ले तस्वुर किया जा रहा है कि स्टैंडर्ड से माइक निकाल कर पढ़ना और पूरा दाएं बाएं पीछे की तरफ घूमना। और बड़ी, ये मैं समझता हूँ ये भी एक बड़ी बेअदबी हो जाती है। मैंने शायरों को देखा कि जो बड़े बड़े उलमा होते हैं उनकी तरफ बार बार घूम कर उनसे तक दाद वसूल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो उनसे दुआ लेने में भी झिझक महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें आवाम में और उलमा में ख़ास तौर से बहुत बुरी मानी जा रही हैं। इसका अक्सर जिक्र होता रहता है, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे कह दी। है। वीडियो लंबी हो रही है और सामीन जो है छोटी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको अल्लाह ने मकबूलियत से नवाजा है और बहुत सारे ऐसे तालिबे इल्म हैं जो आपको आइडियल, आपको नमूना के तौर पे मानते हैं और आपसे सीखते हैं, और वो जो अपने अंदर नात खानी का जज्बा रखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छी बात कही। रात का ये जलसे में मैं था तो मौलाना अब्बास साहब ये जो नाज़िम पर इजलास थे तो उन्होंने एक बात मेरे हवाले से कही। बहरहाल ये उनकी मोहब्बत थी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक शेर उन्होंने कहा था कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो उन्होंने ये बात भी कि एक ताबिज़ भाई को हम तकरीबन 20-25 सालों से सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग उसी मोहब्बत के साथ बुला रहे हैं। मैं अपने जो नए आने वाले शोरा हैं, मैं उनसे बराबर ये बात कहा करता हूँ, क्या 50% जो प्रोग्राम मुझको मिल रहे हैं अपने अखलाक मिजाज पे मिलते हैं। ये बात बहरहाल मैंने इसलिए कह दी, जो बात मैंने महसूस किया, ये कोई तारीफ़ की ताली के तौर पर नहीं मैंने कही।
ताकि आप जो नए पढ़ने वाले हैं उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप किसी जलसे में जाते हैं तो कुछ कमी नज़र आती है तो फ़ौरन नाराज़ मत होइए, क्योंकि एक बात याद रखिए कि जलसे वालों को 10 तरफ देखना होता है। माइक देखना है, पिंडाल की तरफ देखना है, आने वाले मेहमानों को देखना है, उलमा कराम को देखना है, शायरों को देखना है, तमाम तरफ ज़हन होता है, तो कुछ ना कुछ कमी हो जाती है तो उसको नज़रअंदाज करिए। और सफ़र वगैरह के जो अखराजात है बात करिए, बिल्कुल वही बात करिए, लेकिन आप थोड़ा संजीदगी के ताकि किसी को गिरा ना गुजरे। नरम गरम छोटा बड़ा प्रोग्राम सबको रजिस्टर कर चलिए, ये न बनाइए कि हम छोटे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, सिर्फ बड़े प्रोग्राम में जाएंगे। और उलमा कराम से मिलिए, अदब के साथ मिलिए, अपने बड़ों से मिलिए, अदब के साथ मिलिए, अच्छा अखलाक पेश करेंगे। अगर आपके पढ़ने में कुछ कमी भी रहेगी तो ये आपको भरपाई कर देगी। लेकिन आप बहुत बड़े शायर हैं, अखलाक अच्छा नहीं, ज़बान अच्छी नहीं, तो आप थोड़े दिन हुबाब की शक्ल में रहेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। खैर, आखिर में एक तालीमी इदारे में आप आए हुए हैं अभी, जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो पुपरी में वाक़ है। हम चाहेंगे तालीम के हवाले से कुछ चंद बंद जो है गुनगुना दें, ताकि हमारे सामीन भी खुश हो जाए। वही 4 मिसरे हमारे अमीर हमज़ा आज़मी साहब मऊ के एक बड़े सहाफ़ी थे, और उनके 4 मिसरे में पढ़ा करता हूँ, जिसे आप भी मुतारफ़ हैं, बहुत पसंद किया आपने, उसी को सुना दे रहा हूँ। यकीनन ज़िंदगी ने मौत से पंजा लड़ाया है, शिकन बिस्तर की कहती है कि दम निकला है मुश्किल से, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलतमंद जाहिल से, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलतमंद जाहिल से। और आखिर में एक वजाहत में कहना चाहता हूँ, अब बात इतनी हुई तो थोड़ी सी आमतौर पर जलसों में काउंसलर साहब जो तारुफ कराते हैं, बेचारे मोहब्बत में कोई खाली कर देता है, कोई हाफिज कर देता है। बहरहाल न कारी हूँ न हाफिज हूँ, मैं मौलवी हूँ, सिर्फ एक सनद है मेरे पास, ताकि मैंने कर दिया लोग हाफिज नहीं, कोई हाफिज करता तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है भाई। बहरहाल ये तो बड़े शर्फ की बात है, लेकिन चाहते हैं वजाहत हो जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, आखिर में मैं 4 मिसरे पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। आज मुल्क जिन हालात से दो चार है, खासतौर से बहुत मायूसी का सामना है हमारी कौम को, तो 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह बात तमाम। दिन और रात तो आते जाते रहते हैं, अपना अपना फर्ज निभाते रहते हैं, हद से ज्यादा मायूसी भी ठीक नहीं, अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं, अच्छे बुरे हालात तो आते रहते हैं। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं रुखसत होता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आप हैं ताबिश भाई, ताबिश रेहान साहब, जो यूपी के मऊ, जैसा कि उन्होंने बताया, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और तमाम लोग जानते हैं। काफ़ी अच्छा मैसेज दे रहे थे, और ख़ास तौर से तमाम तालिबे इल्म जो नात ख़ानी का या शायर बनने का शौक़ रखते हैं, जज्बा रखते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर पैगाम, और ख़ास तौर से जो जलसा आज के दौर में किया जाता है और जिनकी निज़ामत में किया जाता है, उनके ज़िम्मेदारान को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और साथ ही जो शायर इस्लाम हैं, जो ख़ास तौर से माइक वगैरह पकड़ के ज़्यादा इधर उछल कूद करने की कोशिश करते हैं, उनको भी मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो खैर, ये तमाम बातों के साथ मुख्तसर में ताबिश भाई से मेरी गुफ्तगू हुई। आप लोग को कैसा लगा, अपना कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अब कभी मुलाकात होगी अगर ताबिश भाई से, तो इनकी पर्सनल ज़िंदगी पर कुछ सवाल है, वो सब सवालों के जवाबात हम लेने की कोशिश करेंगे। पुपरी का गौरव, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा,
लाल पेट कलेक्शन सेंटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं महबूब मार्केट से, रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716612750।